Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं? बढ़िया? ओके, बढ़िया ही होने चाहिए. दैट इज़ गुड. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4 और जिसके साथ ही आज हमारा जो चैप्टर 4 है वो हो जाएगा कंप्लीट. सो दिस इज़ आ लास्ट एक्सरसाइज टुडे. ठीक है, we are going to complete this and even in last session I told you कि जो अगली एक्सरसाइज होगी हमने उसका जो एक्सरसाइज ये है हमने कहा था कि भाई जो अगली एक्सरसाइज है वो बहुत इजी है क्योंकि उसका बेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, बल्कि उससे पहले भी ये चीज़ें मैं बता चुका था आप लोगों को, है ना. सो बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, एक्सरसाइज है. लेट अस रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, लेट अस सॉल्व देम. करिए भाई रीड. Find the nature of the roots of the following quadratic equations if the real roots exist. Find them. अगर real roots हैं तो उन roots को find करो कि वो क्या है. ठीक है. What is the value of a निकाल दो पहले. a यहाँ से 2 है, b यहाँ से -3 है और c यहाँ से 5 है. ठीक है. परफेक्ट सर, क्लियर है. यूज d. डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर -4ac. b is -3, put the value -3 square -4 into a 2 है, c कितना है 5 है, -3 का स्क्वायर 9 -4 दूनी 8 8 पंजे 40, तो वैल्यू कितनी आएगी -31. व्हाट इज दैट? दिस इज लेस देन 0. सो लेस देन 0 में क्या होता है? रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, नो रियल रूट्स. ठीक है, तो दैट्स ऑल. यही हमसे पूछा गया था कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करें तभी उनको निकालना, ना करें तो ना निकालें. तो माइनस है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है तो नहीं होंगे. राइट. नेक्स्ट सेकंड पार्ट. 3x स्क्वायर -4 रूट 3x प्लस 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -4 रूट 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इज 4. ये आ गया 3 -4 रूट 3 4. यूज b स्क्वायर -4ac. b कितना है? -4 रूट 3. ओके सर, स्क्वायर कर दिया. परफेक्ट. -4 a, पुट द वैल्यू 3, देन c 4. पहले चेक तो कर लें कि भाई रियल है कि नहीं है, उसके बाद फिर उनको फाइंड करेंगे. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी ऐसे वैल्यू आए तो दोनों का स्क्वायर करते हैं. -4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, माइनस 4 चौक 16 48, ये भी 48 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया. तो यहाँ पे आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों क्या होंगे? इक्वल. सो 2 इक्वल रियल रूट्स. राइट. तो इन्होंने ये कहा है कि भाई अगर हैं तो उन्हें निकाल के दिखाओ. तो हम एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको. वैसे इसका फॉर्मूला एक और भी होता है -b/a, उससे भी आप निकाल सकते हो. राइट. दिस इज 3x स्क्वायर -4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तरीके कई हैं, पता लग चुका है आपको. आपको रूट्स की वैल्यू निकालनी है, x आपको निकालना है. तो सिंपल सा फंडा, सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि भाई मैं ये चेक कर लूँ कि स्प्लिटिंग से कैसे होगा या फिर क्वाड्रेटिक से कैसे होगा या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे होगा. ठीक है, हमारी इच्छा है, जैसे हम लोग करना चाहें वैसे कर सकते हैं. अब इन तीनों के अलावा एक फॉर्मूला और भी है, दैट इज हमारे पास जब वैल्यूज आती हैं इस तरह से तो वी कैन यूज फॉर्मूला इज -b/2a. यू कैन यूज दिस ऑल्सो. लेट अस ट्राई हियर. -b इज -4 रूट 3 अपॉन 2a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 3. लेट अस सॉल्व. माइनस माइनस प्लस हो गया सर आपका 4 रूट 3 अपॉन 2. अब 3 को मैं कह सकता हूं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3. यस और नो? यस सर. अगर यस देन कट इट डाउन. ये कट हो गया. वैल्यू कितनी? अच्छा, ये भी तो कट हुआ आपका 2 से. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. राइट. नाउ व्हाट वी हैव? वी हैव 2/√3. सो ये आपकी वैल्यूज आ गई 2/√3 2/√3, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम लोग वैल्यूज अपनी निकाल के चलते हैं. क्लियर है? 2 आ गया क्योंकि इसने कहा है इक्वल रूट्स आएंगे. जब इक्वल टू 0 होता है तो दोनों इक्वल रूट्स आते हैं, इक्वल रियल रूट्स आते हैं. तो दोनों वैल्यूज क्या आ गई? दोनों रूट्स क्या आ गए? 2/√3, 2/√3. वेरी इजी. आप अपने दूसरे मेथड से निकालना चाहे उससे भी निकाल सकते हैं, जो हम लोग पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं. एक ही बात है.
थर्ड वाला चेक करिए, सेम है। पहले इसके रूट्स चेक करिए कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उन्हें निकाल के दिखाओ। दिस इज 2x² minus 6x plus 3 that is equal to 0. Use b² minus 4ac. Put the values जो हमें पहले से पता है. What is the value of b? That is minus 6. Perfect sir. Minus 4 into a is 2 and c is 3. निकालिए. Minus 6² 36. Minus 4 दूनी 8 24. 36 minus 24 आता है 12 which is greater than 0. तो ये हो गया पॉजिटिव. तो सर अगर पॉजिटिव है तो क्या आएंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ठीक है? यस सर. ओके, अब निकाल के दिखा दो इसके रूट्स क्या आएंगे. स्प्लिटिंग यूज कर लो, जो आपको आसान लगता है उससे आप कर सकते हो. 3 दूनी 6 माइनस 6. सोचो, जल्दी सोचो क्या क्या वैल्यूज आ सकती है. या फिर वो यूज कर लो अपना, क्या बोलते हैं उसे, क्वाड्रेटिक यूज कर लो. सबसे आसान, सबसे इजीली हो जाएगा. चलो वो कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया उससे यूज किए हुए. 2x² minus 6x plus 3. 2x² minus 6x plus 3 is equal to 0. What is the formula? X is equal to minus b plus minus root d, and what is that? b² minus 4ac whole by 2a. यही होता है. चलिए let us put the values. Minus b is minus 6, प्लस माइनस सेम चलेगा, और b² minus 4ac आपने निकाला था, अभी कितना आया था? 12. तो हम सीधा यहाँ से पुट कर देते हैं. दिस इज 12 अपॉन 2a. a इज 2. कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है, सेम आसान. माइनस माइनस ये प्लस हो गया सर, आपका 6 आ गया. प्लस माइनस 12 इज 4 रूट 3, 2 रूट 3, मतलब 4 इंटू 3 12 होता है. 4 में बाहर ले आया तो कितना बन गया आपका? 2 रूट 3. ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पहले भी. अपॉन में 2 2 4. तो इसे एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए, या फिर सिंपल सा कर दो ना, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो और भी इजी हो जाएगा. ऊपर से 2 कॉमन निकाल दीजिए. 2 3 6 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन आपका 4. अब ये 2 से आप कट कर दो इसको. ये हो गया 2 1 2, ये आपका 2 2 4. हो गया इजी. तो इजी हो गया तो वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2. 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये आ गया आपका आंसर. एक प्लस के लिए, एक माइनस के लिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ चुके हैं. 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2. ठीक है सर, परफेक्ट है. अगर परफेक्ट है तो अगला क्वेश्चन कर दो. पढ़ो क्या है. ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान होते हैं. ये बिल्कुल चांसेस होते हैं 1 मार्क में और एमसीक्यूज में आने के चांसेस इनके रहते ही रहते हैं. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है k की वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. उनके पास 2 इक्वल रूट्स हैं. इक्वल की कहानी पता है. इक्वल कब आएंगे? जब इक्वल टू 0 आएगा. यहां से हमें पता लग गया कि जो a की वैल्यू है वो 2 है, जो b की वैल्यू है वो k है, जो c की वैल्यू है वो 3 है. तो होना क्या चाहिए कि b² minus 4ac को आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तभी जो है हमारे पास क्या आएंगे? इक्वल 2 इक्वल रूट्स आएंगे. ठीक है सर. b is k, तो k² minus 4 into a is 2 and c is 3 that is equal to 0. तो k² माइनस 4 दूनी 8 3 24 24 इक्वल 0. सो k² इज इक्वल टू 24. यही आएगा. स्क्वायर को हटाओ बिकॉज हमें k की वैल्यू निकालनी है. सो k इज इक्वल टू रूट 24. यही आएगा. कितना आ जाएगा? हम इसे ब्रेक करेंगे तो आएगा 4 रूट 6. 4 इंटू 6, बाहर की वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, इसे ब्रेक करेंगे, ये आएगा 4 इंटू 6 24. 4 को बाहर ले गए तो आ गया 2, तो प्लस माइनस 2 रूट 6. ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू. कोई परेशानी किसी को? 2 वैल्यूज आ गई. एक आपका आ गया 2 रूट 6, एक आपका आ गया माइनस 2 रूट 6. यस और नो? क्लियर सर? इस k को देख के नहीं घबराना. वी डू, हम करते हैं ऐसा. k कैसे निकालूंगा?
के जब निकालने के लिए बोल दिया तो इसमें नया फॉर्मेट क्या यूज किया गया? हमने जो फॉर्मूला पहले हम लोग यूज कर रहे थे एक्स निकालने के लिए वही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इन्होंने बल्कि हेल्प की हमारी, इन्होंने ये कहा, यहाँ पे हिंट दी गई है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब इक्वल के लिए मुझे पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। पता है ना, कितने क्वेश्चन निकाल लिए। तो ट्राई तो करो, बिना ट्राई के ही हम लोग क्यों ऐसे परेशान हो जाते हैं कि के कैसे निकालेंगे। अरे के भी निकलेगा, के भी सोल्व होगा, ट्राई तो करो। तो सेम वी डिड, हमने a लिखा, b लिखा, c लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट किया, इक्वल टू 0 इसीलिए किया क्योंकि इक्वल रूट्स की बात कर रहा है। तो इक्वल टू 0 लिख दिया गया, वैल्यूज पुट की गई, यहां तक पहुंच गए, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 निकालना के है। तो स्क्वायर हटाया गया, रूट लगाया गया, यहां से इसको ब्रेक किया गया, 4 बाहर आ गया, मतलब 4 बाहर तो 2 बन गया, तो प्लस माइनस 2 रूट 6, तो इसके 2 हमारे पास वैल्यूज आ गई, हमारे पास 2 रूट 6। क्लियर है, प्लस और माइनस के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए क्या है। के एक्स माइनस 2 प्लस 6। अब फिर से दिक्कत सर, के फिर से आ गया। लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास यहाँ के अलग से दिखाई दे रहा था, बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो के अलग से हमारे पास है नहीं, क्योंकि के मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को थोड़ा सा डर लगता है कि सॉल्व कैसे करेंगे। होता है ना ऐसा, नो नीड टू वरी अबाउट, जस्ट मल्टीप्लाई, जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो। के एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर कितना होगा ये आपका, दिस इज के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है, मल्टीप्लाई जस्ट कर दिया, ओपन कर दिया, के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज 2kx प्लस 6। यहां से हमें पता है जो a की वैल्यू है वो k है, a इज k, b है जो b है माइनस 2k, और जो c है वो है 6। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac आपका वही सेम इक्वल टू 0 होना चाहिए। वैल्यूज पुट करेंगे, b कितना है माइनस 2k, पुट तो करो पहले, परेशान नहीं होना। माइनस 4, a कितना है, a k है, और c कितना है 6 है, इक्वल टू 0। ये दोनों का स्क्वायर है सर, माइनस 2 का भी और k का भी, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर, तो k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर 4 6 24 माइनस 24k दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, करो सॉल्व। 4 कॉमन है यहाँ से, तो अगर 4 कॉमन है, 4k कॉमन है, बल्कि अगर 4k कॉमन है अंदर कितना बचा, यहाँ बचा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 2 वैल्यूज आ गई आपके पास, एक 4k और एक k माइनस 6। तो मैं कह सकता हूं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करूं, 4k इज इक्वल टू 0, तो सर k की वैल्यू आ गई 0, 0/4 0। एक आंसर तो ये आ गया। अब जब इसे लेके जाऊंगा तो k माइनस 6 को इक्वल टू 0 पुट किया गया, तो k की वैल्यू आ गई 6। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब है इसके बाद इंपॉर्टेंट कहानी। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और हमें कहा गया कि k की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब k की वैल्यू निकालने के लिए ये क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज में, और ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4, A B C D। A में आपको गिवन है 0, B में गिवन है 6, C में गिवन है 0,6 और D में गिवन है नन। ये 4 ऑप्शन है आपके। तो ऑब्वियसली हमारे पास k की वैल्यू 0 और 6 है, तो हम लोग इसे टिक कर देंगे और खुश हो जाएंगे कि हमारा आंसर आ चुका है। ये गलत है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है। सर क्यों नहीं है? अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, आप रूट्स निकालते थे और बोलते थे कि भाई ये आपके आंसर्स हैं। अगर लेंथ की कहानी होती तो वहां पे हम बोलते कि भाई नेगेटिव है तो उसे नेग्लेक्ट करेंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे। एजेस वाला होता तब भी मान लेते, स्पीड वाला होता तब भी मान लेते। यहां तो सिर्फ रूट्स पूछा है, ना लेंथ है, ना एजेस है, ना स्पीड है, और इवन यहां तो कोई नेगेटिव वैल्यू ही नहीं है। तो व्हाई आर यू सेइंग कि जीरो से उसको लेके नहीं चलेंगे? सुनना प्लीज मेरी बात ध्यान से। यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन है, वो आपने जो इक्वेशन बनाई वो आपने बनाई है के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सर 2 रूट्स निकाले आपने, 0 और 6, मतलब 0 भी एक रूट है और 6 भी एक रूट है। तो अगर मैं 0 पहले पुट करके वेरीफाई कर लो इसे, अगर मैं 0 पुट करता हूं यहां पे, 0 k की वैल्यू बोल रहे हो ना आप, तो k अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 आ गया, माइनस यहां 0 किया तो यहां भी 0 आ गया, तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये वेरीफाई ही नहीं हुआ।
दूसरी बात ये कि सर जब आप पुट कर रहे हैं ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से रह जाएगी, आपका के ही जीरो हो गया, आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही जीरो हो गई पूरी की पूरी, एक्स स्क्वायर भी जीरो हो गया और एक्स भी जीरो हो गया, राइट। दूसरी चीज ये कि इक्वल टू जीरो बन ही नहीं रहा है, तो जीरो को काउंट नहीं करेंगे। 6 को करना जरा काउंट, 6 को मैं काउंट करता हूं, यहां पे लिखा तो ये बना 6x स्क्वायर माइनस यहां पे 6 पुट किया, 6 2 जा 12 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये लो, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वेरीफाई कर रहा है कि वो k की वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, समझ गए। लेकिन इस वाले केस में तो बन ही नहीं रहा है, मेन चीज तो ये हो गई, समझ गए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो इन दोनों पार्ट्स में से ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, पूरे चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के। एग्जामिनर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और इवन कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस भी ऐसे ही देंगे, जहां पे आपका जो आंसर आएगा नीचे आपको लगेगा कि हाँ ये तो सही है, आप टिक कर देंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, डाउट सेशंस भी लेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे बाद में जब सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।